Very good morning, students. I am your science teacher with your chapter 7 Conservation of Plants and Animals. In previous class, we have already learnt about forest, forest our lifeline, different type of plants like trees, herbs, shrub, and animals, wild animals, their habitat, and why the forest important for us. Dear student, क्लास 7 में हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पढ़े हैं और क्यों फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों, इसके बारे में हमने पढ़ा है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. आज हम आपके चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को पढ़ेंगे बच्चों. तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण या बचाना ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स और प्लांट्स को के कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों इनको कंजर्व करना चाहिए बच्चे. इससे पहले हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पहले डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज. बच्चों आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रीज हैं इनको काटा गया है, इनको यहाँ पे इनका सफाई कर रखा है. तो यही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. फॉरेस्ट का क्लियर करना, उसको साफ करना या उनको काटना, उनको हटाना, रिमूव करना, एंड यूजिंग दैट लैंड ऑफ अदर पर्पज. इस लैंड का जहाँ पे ये फॉरेस्ट है उसका किसी दूसरे पर्पज के लिए उसका यूज करना, ये कहलाता है डिफॉरेस्टेशन. ठीक है बच्चों. तो डिफॉरेस्टेशन. नाउ कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हैं. पहला, आप यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं आधा साइड में फॉरेस्ट है बहुत घना, एंड आधा साइड में क्या है, इसके हाफ साइड में यहाँ पे फील्ड्स बने हैं. ये हमारे पहाड़ी पर्वतीय खेत हैं ये. तो बच्चों आप जानते हो, आप ये फिगर देख करके आप समझ सकते हैं कि पहले इन खेतों को बनने से पहले यहाँ पे भी क्या रहा होगा, यही घना जंगल रहा होगा. और इन खेतों को बनाने के लिए इस फॉरेस्ट को यहाँ से सफाया कर दिया गया, साफ कर दिया गया, काट दिया गया है. ठीक है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये हिल एरियाज़ के फील्ड्स हैं और यहाँ पे प्लेन के फील्ड्स हैं, मैदानी भागों के खेत हैं ये. तो बच्चों ये जो है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ये जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है ये कल्टीवेशन के लिए इस डिफॉरेस्टेशन को किया गया, मतलब कृषि कार्य के लिए, खेती के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट को काटा गया है. ठीक है. तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी बच्चों, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो वैसे वैसे फूड की भी आवश्यकता अधिक होती है, और उसकी जब आवश्यकता अधिक होगी तो क्या होगा, अधिक खेतों की भी आवश्यकता, अधिक अनाज की आवश्यकता होगी, और इसके लिए जो है अधिक खेतों की आवश्यकता होगी. और इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, क्या किया गया है, इस फॉरेस्ट को काट दिया गया है. ठीक है. तो ये है पहला कॉज. सेकंड कॉज, आप यहाँ पे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, घर भवन देख रहे हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं बच्चों. एंड यहाँ पे दूसरा आप देख रहे हैं, ये बनाया गया है इसको काट, जब यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे क्या था, एक घना फॉरेस्ट था, क्या था, डेंस फॉरेस्ट था, और इसको कटिंग कर ऐसे काट करके इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, एक बहुत बड़े घर का या जो बिल्डिंग है उसका निर्माण हुआ है, इमारत का निर्माण हुआ है. और यहाँ पे क्या बनाया गया, इसको काट करके फॉरेस्ट बनाया गया. मतलब ये चीज़ें बनने से पहले यहाँ पे क्या था, कोई डेंस फॉरेस्ट रहा होगा. ठीक है. तो दूसरा पर्पज है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज और हाउसेज, एंड और भी कई सारी चीज़ें, जैसे रोड के लिए सड़क बना. आपने देखा होगा हमारे हिल एरियाज में तो जितना
जो सड़कें बनी हुई हैं उसके लिए जो है बहुत सारे क्या किया गया है, डिफॉरेस्टेशन किया गया है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है। तो ये सब क्या है, इसके कॉजेज हैं। और आप यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं, ये फर्नीचर्स हैं, यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बेड, अलमीराज और ये सब हैं। तो बच्चों ये इसको बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता है, ट्रीज़ की आवश्यकता है। ये सब वुड की है, वुड के हैं, और इनको बनाने के लिए भी किसी ट्रीज़ को या फॉरेस्ट को, जंगल को क्या किया गया, काट दिया गया, वहाँ से जो है उन पेड़ों के द्वारा इन इमारती लकड़ियों को प्राप्त किया गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट है फ्यूल। तो फ्यूल माने ईंधन के रूप में हमारे घरों में आप देखते हैं अधिकतर अब एलपीजी के साथ साथ जो है लोग अधिकतर ईंधन जो है कुकिंग के लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए जो है अधिकतर क्या करते हैं, ये वुड का ही इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों के द्वारा ही वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, फॉरेस्ट से, जंगल से, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या हो रहा है, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों, जो इससे पहले हमने जो भी कारण पढ़े हैं वो सब क्या थे, मैन मेड हैं, मनुष्य के द्वारा कृत हैं। एंड सम नेचुरल कॉजेज पढ़ेंगे, मतलब कुछ जो है प्राकृतिक रूप से के प्राकृतिक कारण भी हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो उनमें हम पढ़ते हैं। पहले आप ये यहाँ पे डायग्राम, ये फिगर देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉरेस्ट को पे क्या हो रखी है, फॉरेस्ट फायर है ये, यहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है। यद्यपि ये दोनों कारणों से हो सकता है, ये मैनमेड भी हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए या कुछ जो शरारती तत्व होते हैं क्या कर देते हैं, जंगलों को आग के हवाले कर देते हैं। तो लेकिन ये क्या होता है, नेचुरल भी होता है। नेचुरल में नहीं, कई बार जो है पत्थरों के टकराने से, जब आपस में पत्थर टकराते गिरते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, तो उससे चिंगारी उत्पन्न होती है। और जो समर सीजन होता है उसमें जो क्या होता है, गर्म, अधिक तेज़ गर्मी होने के कारण क्या होता है, या हम कहेंगे कि जो उनका जो जलने का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम, बर्निंग टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होने के कारण वो क्या होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। और भी कारण, जैसे कई बार जो है जो प्राकृतिक घटनाएं, जैसे आकाशीय बिजली गिरने के कारण भी क्या हो जाता है, वनों को आग लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फिगर है ये आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रखे हैं, ये जो अर्थ है वो पूरी ड्राई हो रखी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इनके मिट्टी के बीच क्या हो रखे हैं, बहुत सारी दरारें पड़ रखी हैं, तो इसे ड्रॉट कहते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है, जब डिफॉरेस्टेशन इसके कारण क्या होता है, सूखे के कारण, जब सूखा होता है तो सूखा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे मतलब बहुत देर तक जब क्या होती है, बारिश नहीं होती है। तो बारिश नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई भी प्लांट्स, ट्रीज जो है ग्रो नहीं कर पाते, नहीं उग पाते हैं, जिसके कारण जो है क्या हो जाते हैं, खेत पूरे बंजर हो जाते हैं और सूखा पड़ जाता है, ठीक है। अगला, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बच्चों डिफॉरेस्टेशन के क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग लिया है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है जब अर्थ की जो हीट होती है या जो गर्मी होती है बच्चों, वो बढ़ जाती है। मतलब जब अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस होती है वो होती है CO2। तो बच्चों CO2 कैसे बढ़ती है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो आप जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं और जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनका आपस में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन जो एनिमल्स होते हैं ये रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं बच्चों। और आप जानते हैं कि जो ट्रीज होते हैं या पेड़ पौधे, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इनकी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स के द्वारा छोड़ी गई जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ये आपने फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ा है। तो अगर ट्रीज नहीं होंगे, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ हट जाएंगे, पेड़ों की कमी हो जाएगी या पेड़ नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, जो इस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब एनिमल्स जो सांस लेंगे और उसके बाद जो ऑक्सीजन लेकर के जो CO2 को छोड़ेंगे, तो वो CO2 क्या करेगी, CO2 को ग्रहण करने के लिए कोई प्लांट्स नहीं
हैं, मतलब पेड़ पौधे कम हैं या नहीं हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और उसका और क्या होगा कि जो पेड़ पौधों के द्वारा जो रिलीज होने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो भी क्या होगी, एनिमल्स को नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में तो क्या हो जाएगा, उससे हम अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप ये चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये अर्थ है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रखा है, यहाँ बिल्कुल दरारें पड़ी हुई है, इसको हमने पहले पढ़ा है। क्या होता है, मतलब फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो वाटर साइकिल है उसके लिए, मतलब वो अब वाटर साइकिल जब रेनफॉल नहीं होगा, जब बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएंगी, ये पृथ्वी पे क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी और नए पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इस पे ड्रॉट की स्थिति हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में बच्चों आपको पता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये जो आजकल आधुनिकता या जो शहरीकरण की जो होड़ है या गांव के रूप में थे वो आज क्या हो गए, छोटे शहरों के रूप में डेवलप हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो है बहुत सारी व्हीकल्स, जो यातायात है उसके साधन बढ़ गए हैं और बहुत सारे जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, बहुत सारी मशीनें चलती हैं, तो उनसे क्या होता है, बहुत सारी पॉल्यूटेड एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, वातावरण में आ जाती है। तो वो क्या करती है, हमारे एयर को पॉल्यूटेड करती है और इसे क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, पॉल्यूशन भी बढ़ता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये है डिजर्टिफिकेशन का चित्र, मतलब जो हम कहते हैं डिजर्ट बनना, मरुस्थलीकरण जिसे कहते हैं। जब ट्रीज नहीं उगेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ज़मीन क्या हो जाएगी, डिजर्ट होती जाएगी, जो मरुस्थल कहते हैं जिसे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है वो किस में तब बदल जाएगी, डिजर्ट में बदल जाएगी। तो इसे कहते हैं बेटा डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स जो है, डेड एनिमल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों अगर एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ अफेक्टेड, इससे अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो एनिमल्स हैं बच्चों वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से क्या होते हैं, फूड के लिए और हैबिटेट के लिए क्या होते हैं, फॉरेस्ट पे निर्भर करते हैं, प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। तो अगर ये सब नहीं, फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की लाइफ क्या होती, इससे अफेक्टेड होगी, इनके लिए भोजन नहीं मिल पाएगा और आवास नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या करेंगे, जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों की एक लाइन यहाँ पे दिख रही है जिनके हाथ में जो भोजन के लिए खड़े हो रखे हैं बच्चों। तो यहाँ पे है शॉर्टेज ऑफ फूड। तो शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, भोजन की कमी होना। जब क्या होगा, ज़मीन बंजर हो जाएगी, मरुस्थल ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फूड ग्रो, जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, वो ग्रो नहीं हो पाएगी, उग नहीं पाएगी। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी। और भोजन की कमी जिसे हम भूखमरी भी कहते हैं। तो ये जो है बेटा बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। आगे फ्लडिंग ऑफ रिवर। तो बच्चों जो डिफॉरेस्टेशन है बच्चों, ये क्या करता है, फ्लडिंग ऑफ रिवरों में, मतलब नदियों में बाढ़ का आना भी क्या है एक, या आप लैंडस्लाइडिंग देखते हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, अधिकतर जहाँ फॉरेस्ट वाली एरिया नहीं होता है, आपने देखा है वहाँ पे क्या होती है, बरसात के दिनों में जैसी बारिश होती है तो लैंडस्लाइडिंग करने लग जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनकी जो, क्योंकि ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी को जो है पकड़ करके रखती हैं, जकड़ के रखती हैं। तो इस सब के ना होने के कारण वो पानी क्या हो जाता है, सीधे मिट्टी को लेकर के बहना शुरू हो जाता है, मतलब हमारी जो मिट्टी है उसे बहा करके ले जाता है। और इस तरह से जो है ये कभी कभी क्या होते हैं, जो रिवर्स होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े फ्लड का भी इसके कारण हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, या किस मेथड के द्वारा, या ऐसे कौन से प्रयास हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व एनिमल्स एंड प्लांट्स को कंजर्व